झाझा में 2 अप्रैल 2024 को झाझा स्टेशन के बाहरी परिषद में एक मृत व्यक्ति का नाम ए कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष शव मिला। कुछ लोगों ने कहा कि यह मृत व्यक्ति लावारिस शव है। जब पूछताछ किया तो कुछ देर बाद पता चला कि चकाई का रहने वाला है और झाझा स्टेशन के आसपास भिक्षा मांगकर गुजर बसर करता था। मृत व्यक्ति का एक पत्नी और एक बच्ची है। माँ और बेटी दोनों ही भिक्षा मांगकर भरण पोषण करती है। समाज सेवक गौरव सिंह राठौर को सूचना मिला कि एक लावारिस शव 9 बजे सुबह से स्टेशन के बाहरी परिसर के निकट शव पड़ा है। कोई छानबीन नहीं कर रहा है। गौरव सिंह राठौर स्टेशन पहुंचकर मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखकर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस अधिकारी को सूचना दिया और आरपीएफ इंस्पेक्टर निधि दीक्षित आकर देखा तो उन्होंने कहा कि यह मामला जीआरपी का मामला है। फिर भी रेल इंस्पेक्टर निधि दीक्षित अपने गार्ड को सूचना दिया कि जब तक जीआरपी के सिपाही या दरोगा नहीं आता है, इस शव को उठाकर नहीं ले जाता है, तब तक इस मृत शव के पास ही रहना है। जीआरपी एसएचओ लेट से आने के बाद भी मृत व्यक्ति का शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। झाझा से बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं झाझा रेलवे स्टेशन के बाहर में। आज मैं दिखाऊंगा यहाँ की किसकी लापरवाही और कैसी लापरवाही है। मैं दिखाऊंगा, एक सामने देख लीजिए, लावारिस लाश की तरह पड़ा हुआ है और समाज सेवी गौरव सिंह राठौर मतलब समाजों के बीच में रह के जितने भी लावारिस का उनका ठेका ले चुके हैं और ठेका ऐसा ले चुके हैं कि जहां भी सूचना मिलता है, चाहे किसी भी तरह की घटना हो, चाहे वो लावारिस लाश हो या फिर किसी का, वो तुरंत पहुंचकर उस चीज को संज्ञान में लेते हैं और जो भी उनका कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन करते हैं। डेड बॉडी को सही जगह पहुंचाना चाहिए, चाहे जिस तरह का भी घटना हो। मगर मैं जानना चाहूंगा कि ये लावारिस लाश कम से कम 9 बजे इनकी शायद मृत्यु हो गई है, मुझे गुप्त सूचना से पता चला है। मगर मैं यहाँ के गार्ड से कहना चाहूंगा कि आखिर वो गार्ड जब यहाँ पे बाहर में ड्यूटी करते हैं तो कौन सा नींद में गार्ड, रेलवे का गार्ड कौन सा नींद में सोए हुए जो कि लावारिस लाश पर ध्यान नहीं देते। मैं इंस्पेक्टर निधि दीक्षित से अभी बात किया तो उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था, मगर मुझे गौरव सिंह राठौर जैसे ही तुरंत बताए उस समय मैं एक्शन लिया और मैं अपनी कानूनी कार्रवाई में जुट गया हूं। मगर मैं सबसे बड़ा बताऊंगा, जो गार्ड यहाँ रेलवे का गार्ड बाहर में है तो वो क्या करते हैं, कौन सा नींद में सोते हैं। इनकी मृत्यु लगभग 9 बजे जब हो जाती है तो किसी को रेलवे को सूचना नहीं दिया जाता है। मगर मैं उन गार्ड से कहना चाहूंगा, धैर्य रखिए। अगर इस धैर्य में जरा सा भी फॉल्ट पकड़ा गया तो आप कभी कानूनी कार्रवाई में लपेटा जाएगा, क्योंकि ऐसे लापरवाही लावारिस लाशों पे आपको कड़ी संज्ञान लेना चाहिए। चाहे कैसे भी लाश हो, आप तुरंत सूचना देना चाहिए रेल अधिकारी को, मगर आपने नहीं दिया। कान में कड़वा तेल देके और ड्यूटी करते हैं और बैठे हुए रहते हैं। नींद से जागिए गार्ड साहब जो बाहर में गार्ड कर रहे हैं, जो सुरक्षा का दायित्व है। मगर रेलवे का जो ये लावारिस लाश पड़ा हुआ, मैं अब जानना चाहूंगा गौरव सिंह राठौर जो समाज सेविक है, जो समाजों का सारा चीज का ठेका लिया हुआ है कि किसी तरह का घटना हो चाहे कोई भी चीज हो, मैं उस पर सहयोग करूंगा। और आज भी सहयोग करने के लिए गौरव सिंह राठौर पहुंच चुके हैं अपनी दायित्व को निभाने के लिए। अब मैं मिलूंगा, जानकारी लेना चाहूंगा आखिर क्या मामला है और कितने बजे घटना हुआ और कौन रेलवे का गार्ड है जो कि संज्ञान में नहीं लेते। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल से ही जितने भी यहाँ के भिक्षुक हैं उनसे मेरा एक अलग नाता रहा है। और ये जो है लगभग तकरीबन सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे शौच करने गए थे, उसी वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनके साथ परिजन जो थे वो भी हताश होकर के कहीं चले गए। इनकी पत्नी भी शायद मेंटली डिस्टर्ब थी तो वो भी चली गई। उसके बाद अभी देखिए लगभग 3:30 बज रहे हैं, हमें सूचना मिला किसी के माध्यम से कि 8:30 बजे के आसपास जो है एक भिखारी की मृत्यु हो गई और यहाँ अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो हम तुरंत जो है खाना पर ही बैठे हुए थे, खाना खाते खाते हम उठ गए और उसके बाद जो है तुरंत यहाँ पर आए। और उसके बाद हम सोचे प्रशासन का मामला है, क्योंकि इसके पहले भी हमने दर्जनों यहाँ के भिक्षुक को दाह संस्कार करवाया है। और जब यहाँ पे आए तो हमको लगा कि आरपीएफ से संपर्क साधा जाए, चूंकि पुलिस का मामला है, क्या हुआ है घटना नहीं हुआ हमको मालूम नहीं था। तो हमने मैडम को फोन किया, मैडम निधि दीक्षित आरपीएफ इंस्पेक्टर को, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अभी हमको नहीं मिली है
और हमको अब जानकारी दिए हैं, आप तो तुरंत हम इस पर कार्रवाई करते हैं। तो हम बोले कि मैडम अगर मान लीजिए सब इसी तरह पड़ा रहेगा गलत जगह पर तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है सबको जो है सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए। तो उसी तरह जो है मानवता कर्तव्य था उसको हमने किया। अब देखना है कि कितने देर में मेमो कट के आता है और इस सब का दाह संस्कार होता है। अगर मेमो नहीं करता है समय अनुसार तो हम लोग अपने जिस तरह से हर एक बार भिक्षुकों का दाह संस्कार कराते हैं अपने मत से अपने खर्चा दे करके, उसी तरह से हम लोग अपने मत से दाह संस्कार करवाएंगे। ये डेड बॉडी का कोई प्रमाण मिला है? देखिए प्रमाण मिला है कि ये भिक्षुक लगभग 10 वर्षों से हम देख रहे हैं इनको भिक्षा मांगते हुए झाझा में, और इनका नाम अज्ञात है, लेकिन हम लोग प्यार से ढिल्लू ढिल्लू इनको बुलाते थे। और कोरोना काल में भी हमारे जब लंगर चलता था तो भोजन करते थे, और जब भी हम यहाँ आते थे तो मतलब इनको हम हर समय सुख सुविधा मुहैया, कपड़ा लत्ता सब देते थे। लेकिन किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें जैसा प्रतीत होता है भूख के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी है जो आपका समझ जाइए जो आपका बाहर में देख रेख करते हैं, पेट्रोलिंग का काम करते हैं रेलवे के अधीन में, उनको तो कम से कम इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि लाश कहाँ पड़ी हुई है, किस जगह पड़ी हुई है। आप देखिए कि वही पेशाब करने के लिए गया हुआ था वो सुबह, आप देखिए कितना गंदगी है, और वैसे जगह पर अगर सब पड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा, मानवता कहीं ना कहीं तो शर्मसार होगा। तो हम लोग का कर्तव्य है कि पहले ऐसे जगहों से सबको ला करके उसको नियम पूर्वक उसको ढक दिया जाना चाहिए। अब पुलिस का मामला है, पुलिस आएगी, मेमो काटेगी या हमसे लिखित ले ले कि गौरव जी आप दाह संस्कार कराएंगे, तो हम अपने मत से करा देंगे दाह संस्कार। अगर वो लोग चाहेंगे दाह संस्कार करना है तो वो लोग करेंगे, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती है हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कानून तो अपने हाथ लेंगे नहीं। चलिए, गौरव सिंह ने अपने दायित्व को निभाते हुए कहा जब तक प्रशासन अपनी संज्ञान में नहीं लेते हैं तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पापा का नाम क्या? आई कुमार। वो क्या सोए हुए हैं? मर गए हैं। ओ, कैसे मर गए? हाँ। तबीयत खराब हो गया, मर गया। ओ, तबीयत खराब हो गया, मर गया। तुम्हारा पापा जी है? तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? चका है। मम्मी कहाँ है तुम्हारा? मम्मी कौन? ये मम्मी है। क्या करती हो तुम लोग? अच्छा, ऐसा होगा ना, आइएगा तो